पता है जो लोग भी ना भी 20 साल या उसके आसपास की उम्र के हैं ना, इनके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत पता है क्या है? इन्होंने पूरी दुनिया नहीं देखी है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। तो तुमको ना किसी भी समय ये लगने लग जाएगा, जिस दिन तुम ऑप्शन में 20, 25, 30 हजार रुपए कमा लोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि हम अगले साल तो मर्सिडीज खरीद लेंगे और फिर उसके अगले साल हम अंबानी बन जाएंगे। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। अब ये सारी चीजें ना मैं जी के आ रहा हूं, ठीक है, और तुम लोग अभी उस फेज में होके जी रहे हो। तो मैं जब यहां पर पहुंचा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना सपने देखना बुरी बात नहीं होती है, बुरी बात है उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत ना करना, जो हम नहीं करते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शन क्या होता है वो समझेंगे। देखो नॉर्मली हमने अभी तक जो पढ़ा ना, हमने अभी तक इक्विटी मार्केट पढ़ा, जिसे हम शेयर भी बोलते हैं, हमने फ्यूचर्स भी पढ़ा। इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा था क्या होता है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से अलग हैं, पर ये दोनों चीजें किसका पार्ट है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, एफएनओ का पार्ट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। तो ये भी हम देखेंगे कि ऑप्शन किस तरह से ना इक्विटी मार्केट से और फ्यूचर मार्केट से अलग है। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमने देखा था कि इक्विटी मार्केट में हम क्या करते हैं, एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, पर फ्यूचर में हम एक शेयर ना बाय करके पूरे लॉट को बाय करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक उसी तरह से ऑप्शंस के भी अपने नियम कानून होते हैं, जो इक्विटी मार्केट से थोड़े अलग होते हैं। तो इक्विटी मार्केट में जैसे हम एक शेयर खरीद सकते हैं, ऑप्शंस में हम एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं। फ्यूचर की तरह ही हमको यहां भी लॉट साइज में काम करना होता है। पर यहां पे डिफरेंस क्या है कि आप जिस तरह से फ्यूचर में एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, बड़ा मार्जिन आपको पे करना पड़ता है, उसके विपरीत ऑप्शन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर छोटा पैसा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि इसमें किस तरह से हम काम करते हैं। तो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। तो देखो ऑप्शन वो कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव का, जो दो लोगों के बीच में ट्रेड होता है। जैसे दुनिया के सभी कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में ट्रेड किए जाते हैं, बायर और सेलर, ठीक है। अब यहां पर जो ऑप्शन का बायर है ना, जब वो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है तो उसे ट्रांसफर हो जाता है राइट, और जो ऑप्शन का सेलर है ना, उसके पास आ जाती है ऑब्लिगेशन। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। तो ऐसा समझिए कि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेट से आईटीसी का शेयर है और ये आईटीसी का एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक आईटीसी का बायर और एक आईटीसी का सेलर, यानी कि ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ दो लोगों के बीच में, एक बायर है एक सेलर है। तो दोनों क्या सोचते हैं, देखिए आईटीसी का प्राइस मान लेते हैं 400 है, तो ये जो बायर है सोचता है कि आईटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए ये बाय कर रहा है, और सेलर सोचता है कि भाई आईटीसी का प्राइस नीचे जाएगा इसलिए सेल कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक फिजिकल सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक वर्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट डील होगा। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर बायर को यह लगता है कि ये प्राइस ऊपर चला गया और 450 का भाव हो गया, अब बायर चाहता है कि भाई इसका सेटलमेंट जो है ना फिजिकल शेयर में मुझे चाहिए, एग्जांपल के तौर पर। तो अब ये फिजिकल शेयर इसको कौन देगा? सेलर देगा। यही ऑब्लिगेशन सेलर के सर पर आ जाती है, हाँ जी। परंतु यहां पर फिजिकल शेयर्स का सेटलमेंट बहुत कम होता है। अब दूसरे शब्दों में समझते हैं कि जब ये 400 रुपए से 450 रुपए हुआ, तो इस बीच में किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ? बायर का फायदा हुआ और सेलर का नुकसान हुआ। तो ये जो 50 रुपए देने की ऑब्लिगेशन है, ये किसके सर पर है? सेलर के सर पे है। यही ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को देता है राइट और सेलर को देता है ऑब्लिगेशन। अब राइट को समझते हैं। अब मान लेते हैं कि ये 400 रुपए की चीज 410 रुपए हो जाती है, तो ये जो बायर है ना, इसके पास राइट है, राइट टू सेल, कभी भी सेल कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इसे होल्ड ही करना पड़ेगा एक्सपायरी तक, बिल्कुल नहीं।
कभी भी सेल कर सकता है, ये राइट इसके सर पे होता है, और उस राइट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी लॉस होगा उसकी देने की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की है। यही ऑब्लिगेशन है, इसी को कहते हैं ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को देता है राइट, सेलर को देता है ऑब्लिगेशन। बोलिए किसको समझ में नहीं आया? दोबारा समझाते हैं। बिल्कुल ही समझ में नहीं आया या थोड़ा सा समझ में? थोड़ा आया, ठीक है। हाँ जी, और बताइए। तो दोबारा से समझते हैं इसे। तो मान लेते हैं कि ये जो आईटीसी है ना, इसका ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। तो आईटीसी का ऑप्शन, तो ये ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में ये ट्रेड किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक है बायर और दूसरा है सेलर। तो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बायर को, जैसे ही ऑप्शन बायर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उसके पास क्या आ जाता है? राइट आ जाता है। और जैसे ही कोई भी सेलर ऑप्शन को सेल करता है तो उसके पास आ जाती है ऑब्लिगेशन। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं आईटीसी का शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होने वाला स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आईटीसी का ऑप्शन कहां पे ट्रेड हो रहा है? ऑप्शन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, हम ये मान लेते हैं। अब यहां पर ये जो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है ना, ये दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक है बायर और एक है सेलर। अब ये सोचो कि आईटीसी का ऑप्शन बायर ने बाय क्यों किया? क्योंकि उसको लगता है, हो सकता है कि प्राइस आईटीसी का ऊपर जाए। तो बायर तो बुलिश है ना, इसलिए बायर क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। अब सोचो कि सेलर सेल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि ये आईटीसी का शेयर नीचे जाएगा और वो है बेरिश, करेक्ट। अब ये आईटीसी का शेयर अगर नीचे जाता है तो किसका फायदा होगा? और अगर ऊपर जाता है तो किसका फायदा होगा? बायर का। अब ये सोचिए कि आईटीसी के शेयर का भाव अभी चल रहा है 400 रुपए, तो 400 के ऊपर अगर ये जाता है तो किसका फायदा होगा? बायर का। और अगर ये 400 के नीचे जाता है तो किसका फायदा होगा? सेलर का। यहां तक क्लियर है? अब ये सोचो कि अगर ये 400 के ऊपर चला गया, ठीक है, तो किसका फायदा होगा? बायर का। अब बायर बोलता है कि भाई मैं तो अपना फायदा चाहता हूं, और जैसे ये 400 के ऊपर गया बायर ने इसे सेल कर दिया, क्योंकि उसके पास ये राइट है। इसी को कहते हैं राइट टू सेल या एग्जीक्यूट। अब यहां पर बायर ने सेल कर दिया तो बायर को क्या हुआ? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन देगा? सेलर देगा। यही सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन है। अब अगर बायर का प्रॉफिट हुआ तो सेलर इसे क्या देगा? पैसे देगा प्रॉफिट के, और यही ऑब्लिगेशन किसके सर पे है? सेलर के सर पे है। एक चीज। दूसरी चीज, अब मान लो किसी भी तरह से इसका फिजिकल सेटलमेंट होता आईटीसी के शेयर का, मान लो एनी चांस एनी केस ये फिजिकल सेटलमेंट में चला जाता है, तो बायर ने ना किसका राइट खरीदा है? आईटीसी के शेयर का राइट खरीदा है। जैसे फ्यूचर में होता है ना, फ्यूचर में फिजिकल सेटलमेंट कल बताया था ना, शेयर मिल जाएंगे आपको, है ना। ठीक उसी तरह से जो इन द मनी शेयर, जो इन द मनी कॉल ऑप्शन होता है, जो अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो आप, अभी आपके लिए थोड़ा नया है ये। तो जो भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना ऑप्शन के, उसमें फिजिकल सेटलमेंट किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर इसका फिजिकल सेटलमेंट होता है तो फिजिकल सेटलमेंट में क्या दिया जाता है? शेयर दिए जाएंगे, और ये शेयर खरीदेगा ना भाई। तो अब यहां पर बायर को शेयर देने की ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की। इन केस अगर प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट होता है तो भी वो सेलर देगा, और अगर शेयर का सेटलमेंट होता है तो वो भी कौन देगा? सेलर ही देगा। यही ऑब्लिगेशन कहलाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में सबको? अब ये कॉन्ट्रैक्ट सबको क्लियर हुआ? ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑप्शन दो तरह से होते हैं। एक को हम कहते हैं अमेरिकन ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन होते हैं यूरोपियन ऑप्शन। तो ऑप्शन दो तरह के होते हैं,
एक अमेरिकन ऑप्शन और दूसरे यूरोपियन ऑप्शन। तो अमेरिकन ऑप्शन कौन से होते हैं? जो फाइनल सेटलमेंट के लिए कभी भी अवेलेबल होते हैं जब आप चाहें। एग्जाम्पल समझते हैं। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है कभी? नहीं डाला? आपने डाला है? तो म्यूचुअल फंड को आज बेच दो, आप बेच सकते हो। कल बेचना चाहो तो बेच सकते हो, परसों बेचना चाहो बेच सकते हो। कौन तय करेगा कि म्यूचुअल फंड को कब बेचना है? आप तय करोगे। तो जिस दिन आप म्यूचुअल फंड को बेच दोगे, आपके लिए तो सारा सेटलमेंट उसी दिन हो गया ना, जिस दिन आपने बेचा। ऐसा ही है। कंपनी आपको ये तो नहीं बोलेगी नहीं जी आप आज नहीं बेच सकते म्यूचुअल फंड, है ना, आज मार्केट में पैसे नहीं हमारे पास। तो अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये जो यूरोपियन ऑप्शन है ना, ये वो ऑप्शन होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए जब आप चाहें तब अवेलेबल नहीं होते, बल्कि इनकी तो स्टैंडर्ड एक्सपायरीज होती हैं। अब मान लेते हैं मेरे घर में शादी है और 25 अप्रैल को FNO कॉन्ट्रैक्ट्स की मान लेते हैं एक्सपायरी है, तो मैं एक्सचेंज को मेल डालता हूं कि सर मेरे घर में तो शादी है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। आप प्लीज मेरे लिए जो ये मार्केट है उसकी एक्सपायरी 10 दिन बाद कर दो या 10 दिन पहले कर दो, तो पता नहीं वो क्या लिख के भेजेंगे मुझे, मेरी पढ़ने की भी हिम्मत होगी कि नहीं होगी, या मुझे पागल समझ के रिप्लाई ना करें। ऐसा ही तो होगा। वो बोलेंगे यार बता कैसा बेवकूफ आदमी है, इस पहले तो थोड़ा सा पढ़ लेता है, ये पता चल जाता है इसे कि भाई इसकी तो स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है जो इसके लिए, या मोदी अगर मोदी भी मेल कर देगा हम तो तब भी चेंज नहीं कर पाएंगे। भाई ये तो फिर भी छोटा मोटा आदमी है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या है, यूरोपियन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होता है? जो स्टैंडर्ड एक्सपायर होता है, किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा, अब एक और चीज, इंडिया के अंदर कौन सी मार्केट फॉलो होती है? यूरोपियन। शाबाश। इसीलिए जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनको हम कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन के नाम से जानते हैं, CE और PE। ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये दो जगह एप्लीकेबल होते हैं, यानी हम दो जगह इनको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो और जगह भी किया जाता है, पर हम इक्विटी मार्केट में समझें तो यहां पर हम इंडेक्स ऑप्शन में इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरह के इंडेक्स, और जो स्टॉक्स होते हैं हम वहां पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये हो गए आपके ऑप्शन। अब बताओ यहां पर कोई डाउट है तो? तुम्हें ये तो पता है ऑप्शन क्या होते हैं, इतना तो पता है ना? परफेक्ट, क्योंकि बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट निकला है तुम्हारा। ठीक है। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, इसे मैं मीठा जहर बोलता हूं टेक्निकली। ठीक है। जो करता है वो करे बिना रह नहीं पाएगा, और जो नहीं करता उसके दोस्त कह के उसे करवा देंगे कि भाई इसके बिना तो कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट ऑप्शंस के बिना कुछ नहीं है। ठीक है। किस्से कहानियां सुनते सुनते आप वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाओगे। हाँ जी, इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है। पर देखो मैं तुम्हें छोटा सा मोटिवेशन देता हूं, मैं ना तुम्हें डरा जरूर रहा हूं, पर अगर तुम सही डायरेक्शन में चले गए ना तो 2, 4, 5 हजार रुपए ना तुम कमाने लग जाओगे ऑप्शन से। अब मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन भी देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव बातें करके तुम्हारा दिमाग खराब करूं, पर कंडीशन एक है कि तुम्हें ढंग से सीखना पड़ेगा। ठीक है। और जो डिसिप्लिन मैं तुम्हें बताऊंगा उस डिसिप्लिन को तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है। ये मान के चलो कि आप 2 से 5 हजार रुपए रोज कमाने वाले। तो डिसिप्लिन पहले बता दूं यहां पे। ठीक है। तो ऑप्शन में काम करने के लिए डिसिप्लिन नंबर 1, डेली काम नहीं करना। ठीक है। यानी कि डेली ऑप्शंस नहीं करना है, क्रॉस भी लगा रहा हूं यहां पे। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपका सेटअप मिले, सेटअप से मतलब है जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं,
अगर वो चीजें आपको मिलती हैं तो ऑप्शन कर सकते हो। तीसरी चीज, मैक्सिमम कैपिटल आपका ऑप्शन में 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25,000 से भी तुम 5-10 हजार रुपए रोज कमा सकते हो, तो ये बता रहा हूं 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसे क्रॉस कर रहा हूं, यानी नहीं करना है, ठीक है। और चौथी चीज, आज से 6 महीने के बाद ऑप्शन करना है, ठीक है। तो यहां पर 6 महीने से पहले नहीं करना है। अब ये लिखूं या समझा दूं, ठीक है, यानी कल परसों नहीं करना है, 6 महीने के बाद करना है, ये कंट्रोल लाना पड़ेगा बस, फिर ऑप्शन में आप। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मैडम ने, अभी इसका जवाब देते हैं। आप में से कितने लोग ड्राइव कर लेते हैं? कब सीखी थी आपने? 2000 में? 6 साल का। तो मतलब रेगुलर करते हैं, कब ऑफ एंड रेगुलर करते हैं? वेरी नाइस। तो अभी आप 2 साल छोड़ दो ड्राइव करना, तो आप भूल जाओगे। क्यों नहीं भूलोगे पता है? 2 चीजें हैं, एक तो आपने चलाना बेहतर तरीके से सीखा है और ये विश्वास है कि आप चला लेते हो, और दूसरी चीज आपने उसकी प्रैक्टिस की है। यही चीज हर एक प्रोफेशन में जो है ना लागू होती है। जो चीज आप समझते हैं, सीखते हैं, मेहनत कर लेते हैं और ये विश्वास आ जाता है कि हम कर सकते हैं, वो कर ली जाती है, तो कोई फाइट नहीं है इसमें। पर 6 साल की प्रैक्टिस है ना, तो 6 महीने तो दर भी देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कर पाओगे। अच्छा, मैंने आपको 6 लाख रुपए तो नहीं बोला रोज कमाने के लिए, सिर्फ कितना बोला है? 2 से 5,000। ये मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं पीछे, ठीक है। एक भाई एक कमा ही रहा है, ठीक है, पर इसे वो कॉन्फिडेंस, अब ये 6 महीने पहले मेरे पास आया था, 3 से 4 बार रिपीट किया, तो मैंने मना किया तुमको रिपीट करने के लिए? सर आप तो कहते हो पूरा साल आते रहो। देखा, मैं क्या कर सकता हूँ? यही कर सकता हूँ ना, मैं करता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद तुमने और क्या किया? रिपीट करने के साथ साथ रेगुलर आता था, और रेगुलर आने के बाद क्या प्रैक्टिस की तूने? वेरी नाइस। तो अभी सब सिर्फ 3 महीने ही हुए तेरे को, मेरे को लग रहा था 6 महीने पहले मिला था तुम्हें। पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कोई भी ना ये सपने मत देखना कि तुम 10,000, 20,000, 50,000 रुपए रोज कमाओ। पता है, जो लोग भी ना भी 20 साल या उसके आसपास की उम्र के हैं ना, इनके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत पता है क्या है? इन्होंने पूरी दुनिया नहीं देखी है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। तो तुमको ना किसी भी समय ये लगने लग जाएगा, जिस दिन तुम ऑप्शन में 20, 25, 30,000 रुपए कमा लोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि हम अगले साल तो मर्सिडीज खरीद लेंगे, और फिर उसके अगले साल हम अंबानी बन जाएंगे। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। अब ये सारी चीजें ना मैं जी के आ रहा हूं, ठीक है, और तुम लोग अभी उस फेज में होके जी रहे हो। तो मैं जब यहां पर पहुंचा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना सपने देखना बुरी बात नहीं होती है, बुरी बात है उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत ना करना, जो हम नहीं करते हैं। अब अगर आप 9 बजे से 3:30 बजे तक डेली स्क्रीन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि तुम पैसे नहीं कमा सकते ऑप्शन मार्केट से? बताओ, मैं तो कोई होता ही नहीं हूं। पर ये मौका तो तुम मुझे दे रहे हो ना, ये बोलकर कि तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मुझे बोलने से रोकेगा भी कौन कि तुम पैसा नहीं कमा सकते ऑप्शन से? बताओ, गलती तो तुम्हारी है। अगर तुम इसकी तरह 9 से 4 बजे तक मेहनत कर सकते हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई तुम भी पैसा कमा सकते हो, पर तुम करोगे नहीं। कल तस्वीर ली है, याद रखना, और ये अगले 1 महीने में प्रूव करने वाला हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम कर रहे होगे, क्योंकि मैं ना फैक्ट्स के साथ बातें करता हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं करता। 1 महीने बाद सबको, जिनके भी हाथ खड़े थे, उनको इंडिविजुअली मैं बोलूंगा, और सर क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा हाथ उठा रहे थे कि 5 घंटे मेहनत करोगे, और अगर तुमने मेहनत कर ली 5 घंटे, तो भाई साहब विश्वास करो, तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि ये वो मार्केट है जहां पर इतना पैसा बनेगा ना, इतना पैसा बनेगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। पर सबका नहीं बनेगा, किसका बनेगा? जो मेहनत करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे जीवन में ये जो 4 चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये ध्यान में रखनी है।